वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुजुका और नॉनचन बहुत तेज़ी से भाग रहे थे और उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें नोबिता और जियान सुनियों का सीन दिखाया जाता है जिसमें उन लोग प्लेग्राउंड पे बैठ कर कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे सुजुका और नॉनचन आती है और उन लोग को बताते हैं कि मिस सुमिरे किडनैप हो गई। ये सुन के सब लोग शॉक में चले जाते हैं। फिर सुजुका और नॉनचन उन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें न्यूज़पेपर में लिखा होता है मिस सुमिरे किडनैप। किसने किया होगा मिस सुमिरे का किडनैप? फिर नोबिता कहता है हमें तुरंत ये बात डोरेमोन को बतानी होगी। फिर उन लोग नोबिता के घर पे जाते हैं और वहाँ पे डोरेमोन को सारी बातें बताते हैं। डोरेमोन कहते हैं हमें बर्ड प्लैनेट भी जाना है, इसके लिए हमें जल्दी पता करना होगा मिस सुमिरे को किडनैप किसने किया और मिस सुमिरे से चाहता क्या है। फिर डोरेमोन अपना टाइम टेलीविजन गैजेट निकालता है और उससे देखता है कि किसने मिस सुमिरे को किडनैप किया। तो हमें पता चलता है डॉक्टर ऑक्टो ने किडनैप किया है मिस सुमिरे को। गाइस जिसको नहीं पता डॉक्टर ऑक्टो कौन है तो जाके सुपरमैन की मूवी देखो, उसमें तुम्हें सारी क्लियरिटी हो जाएगी डॉक्टर ऑक्टो कौन है। हम अपने स्टोरी पे चलते हैं। फिर डोरेमोन कहता है हमें जल्द से जल्द मिस सुमिरे को बचाना होगा। फिर उन लोग वीडियो में देख लेते हैं जगह कौन सी है। फिर वहाँ पे उन लोग वीडियो देख रहे होते तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टो के पास परमानेंट सेट है। तो नोबिता कहता है हमें सावधानी से जाना होगा, उसके पास परमानेंट सेट है। फिर डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है और वहाँ पे उसी जगह पे उन लोग खुद चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जैसे उन लोग पहुँचते डॉक्टर ऑक्टो वहीं पे होता है और उन लोग को कहता है मुझे लगा ही था तुम लोग आओगे इसे बचाने के लिए। फिर डोरेमोन कहता है मिस सुमिरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उनको छोड़ दो, उनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी। तो डॉक्टर ऑक्टो कहता है मुझे इससे कुछ पुराना हिसाब करना है। तो डोरेमोन कहता है पहले हमसे तो पुराना हिसाब कर लो। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो की टीम और डोरेमोन की टीम में लड़ाई होने लगती है जिससे डोरेमोन बहुत बुरी तरह से उन लोग हार जाते हैं। फिर डॉक्टर ऑक्टो कहता है तुम तो मरोगे, साथ में लड़की भी मरेगी। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो जैसे मिस सुमिरे को शूट करने जा रहा था वहाँ पे एक काली परछाई आ जाती है और वहाँ पे मिस सुमिरे बच जाती है। फिर डॉक्टर ऑक्टो को काली परछाई बहुत बुरी तरह से मारती है और उनकी टीम को पूरी तरह से खत्म कर देती है। उसी बीच में नोबिता डोरेमोन मिस सुमिरे को छुड़ा कर लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं नोबिता डोरेमोन सेफली अपने घर पे पहुंच गए होते हैं। वहाँ पे पहुंचते नोबिता कहता है डोरेमोन से काली परछाई कौन था। तो डोरेमोन कहता है मुझे भी नहीं पता काली परछाई कौन है। फिर डोरेमोन अपने टाइम टेलीविजन से देखता है तो काली परछाई भी गायब हो चुकी है और डॉक्टर ऑक्टो का भी कहीं आता पता नहीं है। फिर हम देखते हैं मिस सुमिरे सबसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द बर्ड प्लैनेट पे निकलना होगा। तो डोरेमोन कहता है आपने कहा था हम कल निकलेंगे। तो मिस सुमिरे कहते हैं नहीं हम अभी निकलेंगे, मैंने सारे अपने मीटिंग्स कैंसिल करवा दिए, बस कल ही का वेट कर रही थी मैं। फिर मैं किडनैप हो गई। फिर डोरेमोन कहता है ठीक है हम अभी निकलेंगे। फिर डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है जिसमें मिस सुमिरे का एक लॉकेट रखा जाता है और वहाँ से उन लोग चले जाते हैं बर्ड प्लैनेट की ओर। बर्ड प्लैनेट की ओर पहुँचते वक्त उन लोग को लगभग 2-3 घंटे बीत जाते और फिर जैसे ही मिस सुमिरे बर्ड प्लैनेट पे एंटर करती है वहाँ पे उन लोग देखते हैं बर्ड प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जिसकी वजह से उन लोग सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं बर्ड प्लैनेट की ओर। जैसे स्पेसशिप लैंड करता है वहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं और मिस सुमिरे और डोरेमोन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम लोग कौन हो और क्यों आए यहाँ पे। मिस सुमिरे कहती है मैं अपने बचपन के दोस्त से यहाँ पे मिलने आया और उसे अपने साथ अर्थ पे लेके जाने आई हूँ। तो उन लोग कहते हैं तुम्हारा बचपन का दोस्त का नाम क्या था। मिस सुमिरे जैसे उनको उनका नाम बताती वहाँ जितने भी होते सब वहाँ से गायब हो जाते। फिर मिस सुमिरे कहती है ऐसा मैंने किसका नाम ले लिया जिससे ये सब लोग डर गए। फिर नॉनचन कहती है हमें अच्छा मौका मिला, हमें भेष बदल लेना चाहिए और पेशी को भी छुपा के चले जाना चाहिए, तो फिर सैनिक आएंगे हमें फिर पकड़ लेंगे। नॉनचन की इस बात से सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग अपना अपना भेष बदल लेते हैं और पेशी को भी छुपा देते हैं। फिर उन लोग मिस्सो की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पे उन लोग मिस्सो की छोटी उम्र की फोटो लेके सबसे पूछ रहे होते हैं कि कहीं इसी लड़के को किसी ने देखा है कि नहीं देखा, पर उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती कि मिस्सो को किसने देखा किसने नहीं देखा। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था मिस्सो और रॉक का शिफ्ट जिसमें मिस्सो कह रहा होता है रॉक से रॉक अच्छा वो सही समय पहुँच गया नहीं तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिर हम देखते हैं मिस्सो किससे टकराया था और कोई नहीं मिस सुमिरे होती जिससे वो टकराया होता है। फिर वहाँ पे मिस्सो बोलता है कि सॉरी मैं आपसे टकरा गया। फिर मिस्सो देखता है मिस सुमिरे बहुत टेंशन में तो उनसे पूछता है कि आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही। तो वो लड़की कहती है मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तो मिस्सो कहता है आप जिसे ढूंढ रही हो उसकी फोटो दिखा दीजिए, मैं आपकी ढूंढने में मदद कर दूंगा। फिर वो मिस सुमिरे बोलती है नहीं मैं खुद ढूंढ लूँगी क्योंकि मिस सुमिरे को डर लगा रहता है कि अगर वो बता देगी तो उन्हें सबको पता चल जाएगा कि वो अच्छा ही है और उन्हें फिर से पकड़ लिया जाएगा और फिर मिस्सो को ढूंढ नहीं पाएंगी। फिर मिस्सो कहते हैं ठीक है आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे करना चाहे तो। फिर मिस्सो और मिस सुमिरे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मिस्सो और सुमिरे को लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को कहीं देखा है। फिर मिस्सो और सुमिरे एक साथ मुड़ते और कहते हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को देखा है। दोनों एक साथ में कहते हैं जिससे वो दोनों कहते हैं नहीं हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। फिर वहाँ से उन लोग चले जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें रॉक दिखाया जाता है। रॉक कहता है क्या तूने उस लड़की को कहीं देखा था। मिस्सो कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। फिर रॉक कहता है हाँ भी उसका शक्ल किसी से मिलता है। फिर रॉक देखता है मिस्सो के सर पे कुछ चिपका हुआ था। मिस्सो को रॉक कहता है कि मिस्सो देख तेरे सर पे कुछ चिपका हुआ था। मिस्सो उस उधर देखता है तो मिस्सो को एक लॉकेट दिखता है। मिस्सो को लग रहा होता है कि उसने इस लॉकेट को कहीं देखा है। फिर मिस्सो जैसे अपने हाथ में उस लॉकेट को लेता है तो मिस्सो के आँख से आंसू निकलने लगते हैं, लगभग रोने लगता है मिस्सो। मिस्सो बोलता है कि ये लॉकेट तो मैंने अर्थ में मिस सुमिरे को। फिर हम देखते हैं मिस्सो को सब कुछ समझ में आता है और मिस्सो उसी रास्ते पे वापस से भागने आता है जहाँ से वो मिस सुमिरे से टकराया था। फिर रॉक कहता है रुक मेरे लिए भी रुक। फिर रॉक बहुत पीछे छूट जाता है और मिस्सो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस सुमिरे और डोरेमोन का सीन जिसमें मिस सुमिरे अपने गले पे हाथ रखती है तो उन्हें दिखाई देता है कि उनका लॉकेट नहीं है और मिस सुमिरे बोलती है मेरा लॉकेट गायब हो गया। डोरेमोन कहता है यही कहीं होगा तो मिस सुमिरे कहती नहीं कहीं गिर गया होगा। फिर मिस सुमिरे लगभग रोने लगती है लॉकेट गायब होने की वजह से। डोरेमोन सब लोग उनको शांत कराते हैं। फिर मिस सुमिरे को याद आता है कि वो किसी से टकराई थी। मिस सुमिरे कहती शायद उस लड़के से मैं टकराई थी तभी मेरा लॉकेट गिर गया।
लिया होगा। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरु पीछे की ओर बहुत तेज से भागने लगती है और डोरेमोन, नोबिता सब लोग कहते हैं मिस सुमेरु हमारे लिए भी रुकिए। फिर मिस सुमेरु उनकी एक नहीं सुनती और उनसे बहुत तेज से भाग रही होती है और मिस्सो भी वहाँ से बहुत तेज से भागते भागते वहाँ पे पहुँचता है और मिस्सो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर मिस्सो आजू बाजू भी पूछता है इस लड़की, ये लॉकेट जिसका था वो लड़की कहाँ गई, जिससे मैं टकराया था वो लड़की कहाँ गई, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। गाइस आज की वीडियो ये देखती, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जानता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी है।